अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 9 क्लास के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करवाने वाला हूं आदम जी कोचिंग सेंटर के। तो हम एमसीक्यूज को जो है कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे ताकि जो है आप एग्जाम के अंदर जो है अगर आपके पास वैल्यू चेंज होती है तो आप उसको सॉल्व कर सकें बआसानी। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, कंजुगेट से रिलेटेड है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसका जो है आपने कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं। आसान एग्जांपल लेते हैं, 5 + 3 आयोटा आपके पास है, सही है। तो आयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन आपने चेंज करना होगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। तो 5 - 3 आयोटा जो है इसका कंजुगेट हो जाएगा, सही है। तो हम जो है अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास सवाल यहाँ पर क्या है, -4/5 आयोटा प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, माइनस का 3/5 है, सही है। अब देखो आयोटा के साथ साइन कौन सी है, माइनस की है, उसको प्लस कर दो, 4/5 आयोटा हो जाएगा और ये आपके पास इसी तरह -3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास देखो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसमें -3/5 लिखा हुआ है, फिर +4/5 आयोटा लिखा हुआ है, सही है। ये आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं कि आपको Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब ये कि आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 से। सपोज कर लो Z1 आपके पास बराबर है A + आयोटा B के और Z2 आपके पास बराबर है C + आयोटा D के। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, A + आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C + आयोटा D, सही है। अब इसको सॉल्व करो, A को C से मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। फिर A को मल्टीप्लाई किया आयोटा DC के साथ तो क्या आ जाएगा, AD आयोटा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो आयोटा B को C के साथ तो क्या आएगा, BC आयोटा आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आप मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस के बराबर होता है, तो माइनस आ जाएगा, -BD, सही है। अब इसको जो है आप रियल नंबर एक तरफ कर लो, AC - BD आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर आयोटा कॉमन ले लो, AD + BC आ जाएगा, सही है। जब इसको आप ब्रैकेट की फॉर्म में, कॉमे की फॉर्म में लिखते हो तो आप आयोटा का साइन नहीं लिखते, तो आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, AC - BD AD + BC। तो होपफुली आपको ये एमसीक्यू समझ में आया होगा किस तरह जो है इसका आंसर निकालना है। बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते हैं, अगर आपको भूल जाता है तो आप जो है इस तरह सॉल्व करके देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू जो है लॉग का गिवन है और आपको जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको जो है अलग स्लाइड पे समझाता हूँ। आपके पास सवाल में क्या गिवन है, लॉग एक्स गिवन है 8 = 3/2, आपको ये गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। सवाल दोबारा देखे थे कि हम लोगों ने यहाँ पर सही उतारा है, जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने सवाल जो है ठीक उतारा। अब जो है हम लोग इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास जो बेस है एक्स, आपने इसको लिखना है और जो आपके पास इज इक्वल के साइड पे जो लिखा है वो उसकी जो है पावर बन जाएगी, 3/2 = और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू होगी वो इसके बराबर आ जाएगी, सही है। इसको लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने x³ करना है और 1/2 को जो है बाहर निकाल देना है, सही है। और यहाँ पे आपके पास 8 आ गया। अब 1/2 आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, मतलब आपके पास जो है स्क्वायर रूट आ गया, सही है। और अब यहाँ पर आपके पास क्या 8 है। अब आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, बिल्कुल आपको याद होगा कि आप जो है अब आपने इसको जो है कैंसिल करना है स्क्वायर रूट को ना, तो आप क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, सही है। अब आप देखें x³ यहाँ पर आपके पास आ गया और यहाँ क्या आएगा, 64 आ गया, सही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पावर सेम करनी है, तो x³ = 4³ आप 4³ निकालेंगे तो 64 आपके पास आंसर आएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपकी अब जो है पावर सेम होगी तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास राइट आंसर क्या है, 4 आंसर, डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आगे हम 4 एमसीक्यूज की बात करें। आपके पास ये लॉग बेस इसका 5 है और 7 आपको गिवन है, इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। देखो इसका बहुत आसान तरीका है, आपने क्या करना है, जो आपको बेस गिवन है ना वो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा और जो आपके पास 7 साइड पे जो है वो आपके पास न्यूमिनेटर में आएगा। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अगर आपको सवाल में वो देता है log 3 और 6 तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि log 6/log 3, सही है। इस तरह जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे हम बात करें 5 एमसीक्यूज की, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। a² - b² का फॉर्मूला यूज हुआ है, वो क्या होता है, a + b, यहाँ पे मैं प्लस का साइन ठीक कर लें, a + b और इंटू a - b। a + b आपको क्या गिवन है, 5 गिवन है, आपने 5 लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, a - b क्या है, 7 है, 5 7 का क्या होता है, 35 होता है। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है।
आगे हम बात करें 6 एमसीक्यूज की, तो इसको हमने सॉल्व करना है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको फिर भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अंडर रूट 32 को पहले सॉल्व करते हैं। देखो आप इसको जो है 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब बीच में क्या माइनस का साइन, अब वो लिखा, उसके बाद आपके पास है अंडर रूट 8, सही है। अब आपने यहाँ करना है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक कर लिया आपने। अब देखो आपके पास, अब आपके पास ऐसा होगा कि ये आपके पास स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, आपके पास बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4 आपके पास बाहर आ जाएगा और आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, फिर माइनस की साइन आपके पास आएगी और यहाँ पर अगेन जो है आपके पास 2 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए ऑप्शन जो है इसका आंसर आएगा, सही है। आगे हम बात करें 7 एमसीक्यूज की, तो ये आपके पास एमसीक्यूज किस तरह का है। अगर आप यहाँ पर देखें शुरू में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, तो इसकी जगह पे जो है आपने क्या लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देना है। अब आपके पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया और साथ में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सही है। अब यहाँ दोबारा देखो कि माइनस की साइन है और प्लस की साइन है, तो यहाँ पर दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अब आपके पास क्या आएगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, तो आपके पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करें 8 एमसीक्यूज की कि आपको एचसीएफ निकालना है और आपको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गिवन है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 गिवन है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने अपनी इक्वेशन जो है यहाँ पर उतार ली है, इसको हम लोगों ने पहले फैक्टराइज करना है, सही है। तो आप वो करना तो जानते ही होंगे होपफुली, सही है। इसको हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस का 3 और x माइनस 2, सही है। x माइनस 2 और x माइनस 3 यहाँ पर आ गया। इसी तरह अब इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 3 x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 3 जो है सेम है, तो ये जो है आपके पास आंसर होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आपके पास 9 एमसीक्यूज है, बहुत ही समझने वाला एमसीक्यूज है कि आपके पास ये कौन सी इक्वेशन गिवन है। देखो जब भी आपका वेरिएबल जो है स्क्वायर रूट के अंदर हो तो समझ लो आपके पास क्या है रेडिकल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y जो है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है, इस वजह से आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे आपको क्या बोला है, द पॉइंट -3, -4 जो है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो भाई पहले मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास है x जो है पॉजिटिव का, यहाँ पर आपके पास है x नेगेटिव का, यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ जो है y नेगेटिव है। अब जो आपके पास वैल्यू है ये -x और -4 मतलब आपके पास क्या है -x गिवन है और -y गिवन है, तो मतलब आपकी वैल्यू जो है इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर कहीं लाई करेगी, सही है। अब इसके अंदर जब लाई करेगी इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपके पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करें 11 एमसीक्यूज की, इसके अंदर आपके पास क्या है 4m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास गिवन है। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले सिंपल है कि आप जो है 1 को वहां पर भेज दोगे, सही है। अब इसके बाद आपने क्या किया m स्क्वायर इक्वल टू 1/4 कर दिया। अब आपने जब स्क्वायर को खत्म करना है तो आप जाहिर है यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आपके पास m की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में 1/2 आएगी, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। अगर हम आगे 12 एमसीक्यूज की बात करें, द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज डैश, तो वो आपके पास होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, सही है। आगे हम बात करें 13 एमसीक्यूज की, इफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर एंड नन ऑफ देम इज राइट एंगल ट्रायंगल देन क्वाड्रिलेटरल इज डैश, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। आगे हम बात करें 14 एमसीक्यूज की, देयर आर डैश एक्यूट एंगल इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो आपके पास टोटल 3 एंगल जो है एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री से जो है कम होता है, सही है। आगे हम बात करें 15 एमसीक्यूज की, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड डैश, तो ये सेंट्रॉइड की आपके पास डेफिनेशन है, सही है। आगे हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर रियल पार्ट बताना है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, सही है। अब 2 आयोटा को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 6 आयोटा हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। अब 2 आयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब आपने क्या करना है 6 आयोटा लिख दिया यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 आपने यहाँ पर पुट कर दिया। अब -1 माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2,
तो आपके पास जो है +2 आंसर आएगा। सही है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। बहुत बच्चे जल्दबाजी के अंदर जो यहीं से आंसर बता देते हैं, लेकिन आपने इसको पूरा सॉल्व करना होता है फिर बताना है। सही है, आगे हम बात कर लेते हैं 17 एमसीक्यूज की कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी गिवन है। तो ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सही है, सी ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं 18 एमसीक्यूज की, बेस इन द नेचुरल। देखो नेचुरल लोगैरिथम की जब भी बात होती है तो आपके पास बेस होता है वो ई के बराबर होता है, लेकिन यहीं पर वो आपसे सवाल पूछेगा पेपर के अंदर भाई कि यहाँ पर आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल लोगैरिथम है, तो फिर आपकी बेस क्या होगी, उस टाइम आपकी बेस जो है 10 के बराबर होगी। सही है, तो आपको हर तरह से सवाल आना चाहिए। सही है, आगे आपके पास है 19 एमसीक्यूज। आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। यहाँ पर पहले तो आप कैलकुलेटर से जाके log 54.58 को जो है कैलकुलेट कर लें। तो भाई कैलकुलेट करने पे आपके पास आंसर आया 1.737। अब देखो डेसिमल के बाद के जो नंबर है वो आपके पास होता है मैंटिसा कहलाता है, उससे पहले का जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो आपके पास जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। सही है, आगे हम बात कर लेते हैं 20 एमसीक्यूज की। 22/7 जो है आपके पास कौन सा नंबर होता है, या आपके पास रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, उसको देख। तो आपके पास 22/7 जो है रेशनल नंबर कहलाता है। सही है, लेकिन अगर आपको सवाल में बोलता है कि पाई बता दें कि पाई कौन सा नंबर है, तो पाई जो है आपके पास इरेशनल नंबर होगा। आगे जो है आपके पास एलसीएम किसके बराबर होता है, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है और डिवाइड बाय जो है एचसीएफ होता है। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 22 एमसीक्यूज की कि आपको सोल्यूशन सेट बताना है। यहाँ पर 3y माइनस का 2 और आपके पास क्या है <7 है। अब यहाँ पर देखो वहां जाए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा तो वो 9 आ जाएगा। y का आपके पास जो आंसर आएगा वो <3 होगा। और यहाँ पर इसने बोला हुआ कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ पर वो होल नंबर बताता तो फिर आपके पास जो है 0 से स्टार्ट होता। तो अब आपके पास ऐसा सोल्यूशन सेट आएगा जो कि 3 से कम होगा, मतलब 1 और 2 ही सिर्फ आ सकते हैं ना। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन कब करेक्ट होता है आपके पास, जब आपके पास होल नंबर की वो बात करता है। सही है, आगे हम बात करें 23 एमसीक्यूज की। द लाइन y इज इक्वल टू mx। तो भाई लाइन जो है y इज इक्वल टू mx जो है हमेशा आपके पास जो है ओरिजिन से पास होती है। सही है, आगे हम बात करें 24 एमसीक्यूज की। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको माइल को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपके पास 1 माइल जो है बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के। सही है, अब आपके पास क्या 5 माइल गिवन है, तो आपने 5 को जो है मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ। तो क्या आंसर आएगा, 8 किलोमीटर जो है आपके पास आंसर आएगा। आगे हम बात करते हैं कि द लाइन y इज इक्वल टू 4 इज पैरेलल टू डैश। इसको समझ लो। यहाँ पर भाई ये आपके पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है आपके पास। अब आपके पास y की वैल्यू जो है 4 गिवन है, आपने उसको यहाँ पर सपोज करो यह पॉइंट आपके पास आ गया। अब देखो इसमें x की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये लाइन किसके पैरेलल बनी है, x एक्सिस के पैरेलल बनी है। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। आपसे सवाल में ये पूछ सकता है कि लाइन जो है x इक्वल टू 4 अब किसके पैरेलल होगी, तो वहां पर जो है आपके पास y एक्सिस आएगा। सही है, आगे हम बात कर लेते हैं 26 एमसीक्यूज की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कब वैनिश होती है, जब आपके पास a की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो। सही है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आगे हम बात करें 27 एमसीक्यूज की कि आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इसका क्या मतलब है, तमाम साइड जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड। सही है, अब यहाँ पर देखो भाई आपके पास साइड क्या गिवन है आपको सवाल के अंदर। अब यहाँ पर जो है आपने साइड की जगह पे पुट कर दिया 6 सेंटीमीटर। सही है, सॉल्व करोगे आंसर जो आएगा वो 9 सेंटीमीटर से कम आएगा। तो इसका क्या मतलब है, तो लेस देन 9 सेंटीमीटर होगा। सही है, आगे हम बात कर लेते हैं 28 एमसीक्यूज की, जिसके अंदर आपके पास क्या है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर डैश ईच अदर, तो बाइसेक्ट करता है। सही है, आगे हम बात करते हैं 29 एमसीक्यूज की, आपको जो है मिड पॉइंट बताना है। आपके पास ए पॉइंट गिवन है 5,2 और आपके पास जो है बी पॉइंट गिवन है 3,4। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके पास 5,2 के अंदर जो है 5 जो है x है और y क्या है 2 है। इसी तरह आपके पास 3,4 के अंदर x जो है आपके पास क्या है 3 है और y जो है आपके पास 4 है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास x वाले उसको आपने प्लस कर लेना है, 5 + 3
और डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आएगा आपके पास 4 आंसर आएगा। इसी तरह आपने y के लिए भी करना है 2 + 4 डिवाइड बाय 2 और 6/2 क्या होता है 3 के बराबर होता है। तो आपके पास क्या आया 4,3। तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 13 एमसीक्यूज की। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 30 एमसीक्यू जो है आदम जी कोचिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट के साथ जो है सॉल्व कर लिए हैं। आगे यहाँ पर आप जो है बी सेक्शन देख सकते हैं ताकि आप इसकी भी तैयारी कर सकें। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी जो है इस वीडियो से फायदा उठा सकें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।